Good morning, students. I am Dr. Akriti Jain from SIRT Excellence College. I am taking discrete structure in CS third sem students, and today I am going to discuss about the unit 1 of discrete structure. The unit 1 of discrete structure, we have to study the set theory, relation function, and various application of set theory. So today I will discuss the very first topic of this unit, that is set theory. So students, first I would like to explain what is set. Basically set is a well-defined collection of objects. आप सभी को पता है कि जो भी थिंग्स इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब भी हम सेट थ्योरी की स्टडी करते हैं तो बेसिकली सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दैट इज, इसका मतलब ये होगा कि सेट के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स यूज करने वाले हो वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं उसे हम सेट के मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं या हम सेट के ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और सेट में जब भी कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग करता है तो इसके लिए हम करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स कोई एलिमेंट स्मॉल है वो सेट कैपिटल ए को बिलोंग्स कर रहा है। ए नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स कि ये एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ नेचुरल्स नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके अलावा भी आप अदर्स एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेट। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज द रोस्टर फॉर्म मेथड और टेबुलर फॉर्म मेथड, एंड सेकंड वन इज द सेट बिल्डर मेथड। तो सेट को जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। जब भी आप रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पर सेट के सारे एलिमेंट्स को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज एक एन एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है लेस देन 5। तो यहाँ पर मैंने जितने भी लेस देन 5 आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। इसलिए इस मेथड को अपन टेबुलर फॉर्म मेथड या रोस्टर फॉर्म मेथड कहते हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लिक हुआ कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स क्या होते हैं। तो सेट हमारा बन गया ए ई आई ओ यू। तो जब इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के स्पेसिफाई करना पड़ते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो होता है आपका सेट बिल्डर नोटेशन, या जिसको हम प्रॉपर्टी नोटेशन भी कहते हैं। प्रॉपर्टी नोटेशन में जब भी आप सेट को डिफाइन करोगे तो उस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, उस कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सेट के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोटेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऑटोमेटिकली सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? ए ई आई ओ यू, क्योंकि यहाँ पर ए ई आई ओ को आप क्या कर रहे हो? स्पेसिफाई कर रहे हो। सेकंड मैंने जो एग्जांपल्स लिया हुआ है वो है आपका 1 3 5 7 9। अब इसको यदि आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में स्पेसिफाई करना होगा तो प्रॉपर्टी फॉर्म में आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? b इज इक्वल टू एक्स, x इज एन ऑड इंटीजर्स और x की वैल्यू है वो 0 और 10 के बीच में वैरी करेगी। तो जैसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी ध्यान में आती है ऑटोमेटिकली हम सेट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखने से ये एडवांटेज होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। एक बार आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एलिमेंट्स आपके होंगे। ठीक है। सेकंड जो अब मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ एक वन मोर नोटेशन, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट
का क्या मतलब होता है कि किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो सेट की कार्डिनलिटी होती है। जैसे यहाँ पर एक मैंने सेट ए डिफाइन किया हुआ है और ए के मेंबर्स हैं 1 4 3 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या कहलाएगा, आपका 4 कहलाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हमने कितने यूज किए हुए हैं, 4 यूज किए हुए हैं। यदि कोई सेट हमारा इनफाइनाइट होता है तो उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4 ये आपका एक इंटीजर का सेट है, तो इस इंटीजर के सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो सेट थ्योरी में हमें पढ़ना थे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू वेरी मच।